देवभूमि उत्तराखंड, जहां बर्फ की चोटियां आसमान से बात करती हैं, जहां नंदा देवी को मां का दर्जा दिया जाता है, जहां फूलों की घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन आज उसी नंदा देवी के आंचल में स्वर्ग जल रहा है। जी हां, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, वो इलाका जिसे दुनिया की सबसे संवेदनशील और संरक्षित प्राकृतिक धरोहर माना जाता है, वहां 7वें दिन भी जंगल की आग धधक रही है। और ये आग सिर्फ लकड़ियां नहीं जला रही, ये आग पूरे इकोसिस्टम को निगल रही है। 9 जनवरी से गोविंद घाट और फूलों की घाटी रेंज में आग लगी है और देखते ही देखते 70 से 80 डिग्री खड़ी पहाड़ियों पर आग रेंगती हुई ऊपर चढ़ गई। वन विभाग की टीमें जान जोखिम में डालकर नीचे की ओर फैल रही आग को रोकने में जुटे हुए हैं, लेकिन चोटी पर लगी आग, वहां न इंसान पहुंच सकता है, न मशीन, न गाड़ियां, न फायर ब्रिगेड। और अब हालात यहां पर यह हो गए हैं कि वन विभाग इंतजार कर रहा है कि आग खुद ही आखिरी छोर तक जाकर बुझ जाए। सोचिए, देश का संवेदनशील बायोस्फीयर रिजर्व और हम आग के खुद बुझने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा विवाद, भारतीय वायुसेना की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जोशीमठ में हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया है, आग बुझाने की तैयारी है। तस्वीरें भी डाली गई, लेकिन वन विभाग ने कहा यह तस्वीरें इस इलाके की नहीं है, अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं गिराया गया। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन शुरू ही नहीं हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के निदेशक आकाश वर्मा ने खुद विंग कमांडर से बात करके कहा है कि ये पोस्ट हटाइए, ग्राउंड पर अभी कुछ हुआ ही नहीं है। फूलों की घाटी की डीएफओ चेतना कांडपाल ने साफ कहा, अब तक आग पर हेलीकॉप्टर से पानी डाला ही नहीं गया है। तो सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया पर राहत चल रही है और जमीन पर आग? तो इस आग में क्या क्या चल रहा है आपको बताते हैं। सूखे ही नहीं, हरे भरे पेड़ भी जल रहे हैं, औषधीय पौधे, दुर्लभ जड़ी बूटियां, वो वनस्पति जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, और उसके साथ जंगली जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पूरा फूड चेन सिस्टम, सब कुछ या तो जल रहा है या भाग रहा है। वन विभाग के मुताबिक अब तक के आकलन में सूखे पेड़ों के जलकर गिरने की पुष्टि हुई है, लेकिन असली नुकसान का अंदाजा अभी बाद में लगेगा, यानी असली तबाही अभी सामना आने बाकी है। सिर्फ नंदा देवी ही नहीं, बल्कि पूरा उत्तराखंड जल रहा है। पौड़ी के जामड़ा खाल में जंगल धधक रहे हैं, उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत पर आग दिख रही है, दशौली ब्लॉक के नजमुला घाटी में आग है, तो गढ़वाल कुमाऊं हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। मतलब साफ है, फायर सीजन शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड जलने लगा है। तो सोचिए, जब अप्रैल मई आएगी तब तापमान 35 से 40 डिग्री जाएगा, तब क्या होगा? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कोई आम जंगल नहीं है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया की सबसे संवेदनशील इको जोन में से एक। दुर्लभ हिमतेंदुआ, हिमालय भालू, ब्रह्मकमल जैसी दुर्लभ प्रजातियां यहां पर मिलती हैं। यहां आग का मतलब लगा लीजिए कि सदियों में बना संतुलन मिनटों में राख हो गया। हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ पा रहा है? अब इस पर अधिकारियों का कहना है, ये भी देख लीजिए। उनका कहना है कि इलाका जो है वो बेहद खड़ा है, पानी के स्रोत पास में नहीं है और टिहरी या श्रीनगर डैम से पानी लाना पड़ेगा और लॉजिस्टिक्स बेहद मुश्किल है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या हम हर साल यही बहाने नहीं सुनते? क्या हमने कभी फायर सीजन से पहले तैयारी की? क्या हमने कभी इन इलाकों में परमानेंट फायर फाइटिंग सिस्टम को बनाया है? और अब सबसे संवेदनशील सवाल, यह आग क्या शॉर्ट सर्किट से लगी, क्या बिजली गिरने से, या किसी ने जानबूझकर लगाई है? हर साल पत्तियां जलाने के नाम पर चरवाहों की लापरवाही से या माफियाओं की साजिश से उत्तराखंड में सैकड़ों जगह आग लग जाती है, लेकिन क्या किसी को कभी सजा हुई? करोड़ों की वन संपदा राख हो गई। सरकारी आंकड़े अक्सर छोटे होते हैं, लेकिन हकीकत में करोड़ों रुपयों की लकड़ी, अमूल्य औषधीय पौधे, जैव विविधता, टूरिज्म पर असर, ग्लेशियर और जल स्रोतों पर असर, ये नुकसान पैसे में मापा ही नहीं जा सकता है। सिस्टम की सुस्ती या मजबूरी, एक तरफ हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय, मीटिंग्स, फोन कॉल, सोशल मीडिया पोस्ट, दूसरी तरफ जंगल जल रहा है, जानवर भाग रहे हैं, पहाड़ धुआं उगल रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या हम हर आपदा को पहले कंटेंट बना लेते हैं और बाद में समाधान खोजते हैं? अब यहां पर सबसे जरूरी सवाल, क्या हर साल की तरह इस बार भी जांच फाइलों में दब जाएगी? क्या कोई तय करेगा कि आग लगने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या उत्तराखंड को कभी परमानेंट फायर मैनेजमेंट सिस्टम मिल पाएगा? क्या बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ
कागजों में सुरक्षित है। और यहां पर सबसे बड़ा सवाल, क्या हम हिमालय को सिर्फ तब याद करेंगे जब वो जल रहा होगा? ये सिर्फ उत्तराखंड की खबर नहीं है, ये पर्यावरण की खबर है, पूरे देश की सांसों की खबर है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की खबर है। अगर आज नंदा देवी जली तो कल केदारनाथ, परसों बद्रीनाथ और साथ ही फिर पूरा हिमालय। अब फैसला हमें करना है। या तो हम हर साल ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, धुआं देखते रहें और कहते रहें अरे बहुत बुरा हुआ, या फिर सवाल पूछे, जवाब मांगे, सिस्टम को जगाए। अगर आपको लगता है कि जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि जिंदगी है, हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं हमारी ढाल है, पर्यावरण सिर्फ मुद्दा नहीं भविष्य है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि इस आग का जिम्मेदार कौन है। और ऐसे ही जमीनी, सच्ची और जरूरी मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो कल बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं।